दिन रात कर रहे हैं तो भी बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चे नहीं होने की वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई हैं। अब तो आस-पड़ोस वाले पूछने भी लगे हैं कि कब करोगे? हर चीज़ ट्राई कर ली लेकिन फिर भी हर रिपोर्ट में भी सब ठीक आ रहा है, तो बच्चा कैसे हो? बात करूँगी, सॉल्यूशन लेकर आऊँगी, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और काफ़ी ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ जो कि हेल्प करती है, आपको देती है ईज़ी सेक्स हेल्थ सॉल्यूशन आसान भाषा में। तो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि वीडियो छूट जाती हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे कंसीव नहीं हो रहा है। जब बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं होता है ना, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में एक दूसरे पे ना सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, तेरी वजह से नहीं हो रहा, शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। डॉक्टर्स के पास चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, पैसे बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर गलत आदतें या बुरी आदतों को हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा है। जो मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, जब आप अच्छे से कर पा रहे हैं, सेक्स हो रहा है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा, वो है स्पर्म क्वालिटी। स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर दिक्कत है तो कंसीव डेफिनेटली होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। एक अच्छा पुरुष एक अच्छा स्पर्म प्रोड्यूस करता है जिसकी मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शेप और साइज़ प्लस उसकी क्वांटिटी वो कितना आ रहा है और उसमें कितना स्पर्म क्वालिटी है वो बराबर मेंटेन होनी चाहिए। मोटिलिटी, ईज़ी टू मूव, अगर स्पर्म अच्छे से मूव नहीं करता है तो वो तैर के एग पे नहीं जा पाएगा। अब बात करेंगे कि ये इम्पैक्ट कैसे हो गया, ऐसा हुआ कैसे कि स्पर्म हमारा अच्छे से नहीं बन रहा है। ये डिपेंड करता है जेनेटिक फैक्टर्स पे, आपके लाइफ़स्टाइल पे, एज पे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। लाइफ़स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, किसी तरह के ड्रग्स या वेप्स में कहीं न कहीं आप रहते हैं, तो डेफिनिटली आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। अगर आप किसी टॉक्सिन्स जैसे लीड, पैराबेन्स या फिर हेवी मेटल्स इन सब के कांटेक्ट में ज़्यादा है, स्पेशली रेडिएशंस के कांटेक्ट में भी ज़्यादा है, तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है। जो लोग हॉस्पिटल में या पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि वेरिकोसील या फिर इन्फेक्शंस, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं वीक स्पर्म प्रोडक्शंस के। इसके अलावा 40 की उम्र के बाद डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब बात करेंगे कि इसका पता कैसे लगा सकते हैं। डायग्नोस करने के लिए एक सीमेन एनालिसिस होता है जो कि आपके स्पर्म की मोर्फोलॉजी, क्वांटिटी, मोटिलिटी सबके बारे में बता देगा। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन भी बराबर अहमियत रखता है। कुछ हार्मोनल टेस्टिंग या टेस्टिकुलर टेस्टिंग भी होती है जिससे आपकी बॉडी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अंदर से हार्मोन की कमी नहीं है, उसको जांचा जाता है। अब आप बोलेंगे मैम सॉल्यूशंस तो दे दो। सॉल्यूशंस के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें। कहते हैं कि अगर आप लगातार 3 महीने तक, आपने अभी तक जितना स्मोक कर लिया, जितना अल्कोहल ले लिया, अगर आप 3 महीने तक चाहते हैं कंसीव हो जाए, तो इस पे प्लीज़ रोक लगाएँ और डेफिनिटली गुड न्यूज़ आपके घर आएगी। तो आपने अल्कोहल, स्मोकिंग, बाहर का खाना ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल करना, इसको रोकना होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि वेरिकोसील या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। हाँ, आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है लेकिन आईवीएफ के लिए भी डेफ़िनेटली आपकी स्पर्म क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो बच्चा आपका नहीं है। डेफ़िनेटली फिर स्पर्म किसी और का लिया जाएगा और फिर जो फर्टिलाइज़ेशन होगी जिसे हम टेम्परेरी आर्टिफ़िशियल मेथड्स ऑफ इंसेमिनेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एक अच्छा डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़िंक जिस डाइट में ज़्यादा हो वो कि स्पर्म क्वालिटी के लिए है बेटर, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सप्लीमेंट्स में फॉलिक एसिड, ज़िंक, सेलेनियम ये सब हेल्प करते हैं स्पर्म क्वालिटी को बेटर करने में। सॉल्यूशंस की बात करूँ तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्पर्म क्वालिटी के लिए हो बेटर। यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करूँगी फॉरमैन फर्टिक्यू10। फॉरमैन फर्टिक्यू10 में CoQ10 है, साथ में लाइकोपीन है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, जो कि है ही स्पर्म मोटिलिटी के लिए, क्वालिटी के लिए, उसके शेप और साइज के लिए और क्वांटिटी के लिए। तो स्पर्म की वो जो तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी फर्टिक्यू10 से। इसके अंदर जिंक है, सेलेनियम है, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड और CoQ10 जो कि फर्टिलिटी के लिए है बहुत ज्यादा जरूरी।
फर्टिक्यू-10 में CoQ10 है, जिसका नाम इसलिए फर्टिक्यू-10 इसलिए रखा गया है क्योंकि कोएंजाइम Q10 हेल्प करता है स्पर्म क्वालिटी, मोटिलिटी और नंबर बढ़ाने में। लाइकोपीन स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा। मिनरल्स हैं जैसे जिंक, जिसके बारे में बात करी थी, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी। आज के टाइम पे जहां मेल की फर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि वेट ज्यादा बढ़ रहा है, ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्लास्टिक है, टॉक्सिन्स है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका ज्यादा एक्सपोजर है, फॉर मैन फर्टिक्यू-10 हेल्प करेगा उन सभी कमियों को पूरी करने में। इसलिए इंतजार ना करें कि जब आपकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तब इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप अर्ली 20s या 30s में भी हैं तो फर्टिक्यू-10 को ले सकते हैं। लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी फर्टिलिटी के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। साथ साथ ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह के एक्सपोजर से बच रहे हों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, जहां की आपको सही सप्लीमेंट का मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता और ऐसी वीडियोस लाती हूँ जो कि आपके डे टू डे लाइफ के लिए, आपके क्वेश्चंस के सराउंड रहती है। इसलिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।